हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। जहां तक क्वालिटी टॉपिक टाइम एंड वर्क कंसर्न्ड है, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्वालिटी आइडियाज के साथ, मैक्सिमम ओरली मैक्सिमम टाइम सेविंग बातों के साथ हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है फ्रेंड्स। यही कड़ी आज भी कंटिन्यू रहेगी। फिर से टाइम सेविंग टेक्निक्स की बातें करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में टाइम सेव करने की बातें करेंगे, मैक्सिमम ओरली सॉल्व करने का भाव रहेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो बिना और समय लिए आज की लर्निंग में कनेक्ट करने की बात करते हैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी आइडियाज के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, 6 men can complete a piece of work in 12 days। अगर मैन के टर्म्स में एक कंबाइंड यूनिट की बात करूं तो 6 into 12 72 men days इट इज। 72 men days का ये हमारा एक टारगेट है और लास्ट में उसको फोर्स मैन के ही टर्म्स में ले जानी है। तो इस 72 को ही टारगेट करते रहेंगे और बीच का सारा हिस्सा मेन वुमेन चिल्ड्रन की फोर्सेस को आपस में इक्वेट करने के लिए यूज करेंगे। कैसे इक्वेट करना है इस बात को नोटिस करें हम थोड़ा। यहां पे 8 वुमेन 18 दिन है, 8 गुना 18 144 वुमेन डेज बनेगा। 72 और 144 में 1-2 का रिलेशन है। 1 मैन दैट इज इक्वल टू 2 वुमेन। इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है बात को, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। और यहां पे कितनी फोर्स शुरू करती है? 12 वुमेन की फोर्स शुरू करती है। तो दिस इज इक्वल टू 6 मैन। 4 + 6 10 मैन। चलो इस बात पे मैं आऊं अभी। ये 6 मैन के इक्वल लिख दिया मैंने यहां पे इसको। अब चिल्ड्रन की फोर्स को इक्वेट करता हूं, बोलता है 8 वुमेन 18 दिन, 18 बच्चे 10 दिन। ये 18 से 18 कैंसिल कर लो और यहां पे यू समझो 20 बच्चे, ये 10 बच्चे। 10 बच्चे 8 के बराबर, तो 20 बच्चे हमारे 16 वुमेन के बराबर और 16 वुमेन 8 मेन के बराबर। यहां पे हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 8 मैन लिख सकता हूं। टोटल कितने मैन शुरू करते हैं? 4 + 6 10 + 8 18 मैन। 18 मैन की ये फोर्स काम को शुरू करती है। कितने दिनों तक काम करती है? 2 दिनों तक काम करती है। 18 गुना 2 36। आउट ऑफ दिस 72 36 मैन डेज टारगेट हैज बीन अचीव्ड फ्रेंड्स। What we are left with 36 men days। कितने दिनों में पूरा करना है काम को? एक ही दिन में पूरा करना है। 36 men days के लिए हमें 36 men की जरूरत होगी। यही क्वेश्चन की मांग है। बोलता है इफ द रिमेनिंग वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय मेन ओनली इन 1 डे, हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 36। इन क्वेश्चंस की खास बात दोस्तों, जितना आप इनके लिए लिखने का भाव रखोगे उतना ज्यादा ये आपको कंफ्यूज करेंगे। जितना ज्यादा इन पे मैक्सिमम ओरली काम करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबली आप इनसे कनेक्ट हो पाओगे। हमें मैन की फोर्स में सारी फोर्स को ले जाने की जरूरत थी। जो फोर्स काम शुरू करती है वो फोर्स है 4 मैन 12 वुमेन 20 चिल्ड्रन की। मैं चिल्ड्रन को वुमेन के टर्म्स में ले गया और वुमेन को फिर मैन के टर्म्स में ले गया और ऊपर की स्टेटमेंट में इन रिलेशंस को हम कंफर्टेबली डिसाइड कर पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन काफी कंफर्टेबली हम इससे कनेक्ट हो पाते हैं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। Shall we proceed, friends? Let us. A, B and C working together can finish a certain piece of work in 28 days.
तीनों साथी मिलकर काम करें तो 28 दिन में काम पूरा हो जाता है। तीनों साथियों ने मिलकर 18 दिन काम किया, 18/28 काम हो गया। 10/28 काम बाकी है, 5/14 काम बाकी है। इस काम को कौन पूरा करता है? 5/14 काम को कौन छोड़कर चला गया? बोलता है जो रेस्ट वर्क है वो ए और सी पूरा करते हैं। 5/14 काम ए और सी पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 25 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर सारे का सारा काम इन्हीं को दे दिया जाए तो 14 गुने 5 70 दिन में काम होगा। ए और सी मिलकर इस पूरे काम को 70 दिन में करते हैं। तीनों साथी मिलकर 28 दिन में करते हैं। प्रोडक्ट को डिफरेंस से भाग करो साथियों। I hope you are highly comfortable with the words product upon difference, product upon summation, summation upon product, difference upon product। कहां पे कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है? शुरू दिन से हम कनेक्टेड हैं इन बातों से। तो यहां पे दोनों साथी मिलकर ए और सी 70 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 28 दिन में करते हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं बातें करूंगा 28 गुना 70 और इनके डिफरेंसेस के भाग करूंगा। 42 की बातें करूंगा। 14 3 14 5 140/3। इतने डेज लगेंगे बी को अकेले काम पूरा करने में। एक बात, ए और सी ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा किया है? 70 दिनों में पूरा किया है। ये ए और सी का कंबाइंड वर्क है एक दिन का। ए और सी का कंबाइंड वर्क एक दिन का कितना है? 1/70। इसका फर्दर ब्रेकअप करता हूं, ए को यहां से अलग करता हूं, बी को सी को यहां से अलग करता हूं। ए और सी में क्या रिलेशन देता है? वर्क डन बाय ए इन 2 days should be equal to the work done by C in 3 days। ए का 2 दिन का काम सी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए और सी में वर्क रेशो जो बनेगी यहां पे 2:3 से उल्टी बनेगी, 3:2 बनेगी। ए 3 हिस्से काम करेगा तो बी 2 हिस्से काम करेगा। टोटल काम के 1/70 के बनाओ 5 हिस्से, 5 से इसको भाग करो। अगर ए का काम चाहिए तो 3 से गुना करो और बी का चाहिए तो कितने से गुना करो? सी का चाहिए तो 2 से गुना करो। 1/70 गुना 1/5 को कितने से गुना करो? ये बन गया सी का काम, ये बन गया हमारा ए का काम। काम को उल्टा करेंगे तो दिन मिलेंगे। ये दिन मिलते हैं मेरे को 350/3 days और यहां पे कैंसिल हो जाता है ये 70, 35 पंजे 175 दिन। ये तीनों के हमारे पास इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज आ गए, जितने जितने दिनों में वो अकेले अकेले काम पूरा कर सकते हैं। यही क्वेश्चन की मांग थी, हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी वर्किंग अलॉन। आई होप फ्रेंड्स जितना ओरली कर पाए उतना ओरली कर रहे थे। क्वेश्चन से लगातार हम कनेक्ट होते ही जा रहे थे। Shall we proceed, friends? Let us. A can do in 1 day 3 times the work done by B in 1 day. A एक दिन में B के मुकाबले 3 गुना काम कर लेता है। ए और बी की वर्क रेशो की बात करूं तो ए 3 हिस्से काम करेगा और बी 1 हिस्सा काम करेगा। टोटल अगर 4 हिस्से काम होगा तो उसमें ए के 3 हिस्से होंगे और बी का 1 हिस्सा होगा। बोलता है टुगेदर, दोनों ने मिलकर 2/5 काम किया। कितने दिन में किया? 9 दिन में किया। 2/5 काम ये दोनों का काम है, ये 9 दिन का काम है। अगर मैं 1 दिन के काम की बात करूं तो ये उनका 1 दिन का काम है दोनों का।
इस एक दिन के काम के बना दो 3 और 1 4 हिस्से। अगर मुझे चाहिए बी का काम 1 से गुना कर दूंगा, अगर मुझे चाहिए ए का काम तो 3 से गुना कर दूंगा। मुझे किसका काम चाहिए? मुझे बी का काम चाहिए। मैं 1 से इसको गुना करने की बात करता हूं तो 2 इंटू 2 कितना कन्वर्ट होता है? 45 दूनी 90। ए का बी का एक दिन का काम 1/90 है। इट मीन्स बी उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा? 90 दिन लगाएगा। अगर मैं 1 की जगह 3 से गुना करता तो मुझे किसका काम मिलता? मुझे ए का काम मिलता, जिसको रिवर्स करने से ए के नंबर ऑफ डेज में डिसाइड कर पाता। आई होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से फिर से कनेक्टेड हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है ए कैन डू हाफ पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 9 days। ए आधे काम को 5 दिन में करता है तो ए अकेला सारे काम को 10 दिन में करेगा। बी 3/5 हिस्सा करने में 9 दिन लगाता है। बी पूरे काम को करने में 15 दिन लगाएगा और सी 2/3 करने में 3 में से 2 हिस्से करने में 8 दिन लगाता है। तो यूं समझो कि सी अकेले काम करने में 12 दिन लगाएगा। आई होप फ्रेंड्स इस बात से हम ओरली जल्दी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। यहां पे इसका रिवर्स कर देंगे। 5 इंटू 2/1 10 days, 9 इंटू 5/3 15 days, 8 इंटू 3/2 12 days। ये तीनों का इंडिविजुअल डेज मेरे पास है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1/10, 1/15, 1/12 काम होगा मिलकर एक दिन में, जिसका एलसीएम बनता है 60 के हिसाब से ये 6 और 4 10 और 5 15, 15/60 1/4 दैट इज देयर कंबाइंड वर्क ऑफ वन डे। जिसको रिवर्स कर दूं तो मुझे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। 1/15 का रिवर्स करूं तो 15 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा जब तीनों साथी मिलकर काम करेंगे। यही क्वेश्चन की मांग है। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? शैल वी प्रोसीड? लेट अस। बोलता है 4 men 10 women were put on the work. They completed 1/3 of the work in 4 days. इतनी फोर्स को काम करने में, 1/3 काम करने में 4 दिन लग गए, तो इतनी फोर्स को पूरा एक काम करने में 12 दिन लगेंगे। 4 का 1/3 का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, 3/1 12 दिन। अगर मैं इस फोर्स का 12 गुना कर दूं तो बात एक दिन पे आ जाएगी। 12 गुना 4 48, 48 men प्लस 120 वुमेन। इतनी फोर्स एक दिन में काम कर देगी। आगे बढ़ता हूं। आफ्टर दिस, इसके बाद 2 men 2 women were increased। अब फोर्स कितनी हो गई? 6 men प्लस 12 women। अब इतनी फोर्स काम कर रही है और इतनी फोर्स ने 2/9 काम कर दिया। कितने दिनों में कर दिया? 2 दिनों में कर दिया। अगर इतनी फोर्स सारा कंप्लीट एक काम करना चाहेगी तो 2 को 9/2 से गुना कर दो, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं इस फोर्स का 9 गुना कर दूं तो बात एक दिन पे आ जाएगी। 9 गुना करता हूं, 9 6 54, 9 गुना करता हूं, सॉरी ये 10 + 2 कितना था? 12 था, और इसका 9 गुना करूंगा तो कितना मिलेगा? 108। I hope the point is clear.
10 वुमेन था, 2 वुमेन इंक्रीज किया गया, 12 बनाया गया, 12 का 9 टाइम्स करता हूं 108 वुमेन। ये फोर्स भी एक दिन पे आ गई, ये फोर्स भी एक दिन पे आ गई। कैन आई इक्वेट दीज टू फोर्सेस नाउ? मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकता हूं मेन और वुमेन के इस रिलेशन को डिसाइड करने के लिए। यहां पे डिफरेंस 6 का बनता है, यहां पे डिफरेंस 12 का बनता है। व्हाट इट मींस, 1 मैन दैट इज इक्वल टू 2 वुमेन। मैक्सिमम orally friends, remember it, 1 man that is equal to 2 women। अब मुझे फोर्स किसके टर्म्स में ले जाने की जरूरत है? वुमेन के टर्म्स में सारी फोर्स को ले जाने की जरूरत है। शुरू में कितने मेन है? 4 वुमेन दैट इज इक्वल टू 8 विमेन। 8 प्लस 10 18 वुमेन। 18 वुमेन सारे काम को करने में 12 दिन लगाती हैं, तो ये वुमेन डेज बन गए हमारे टोटल। इसको टारगेट करना है 18 गुना 12 को। कितना काम हो चुका है देखो, कितना काम बाकी है। 1/3 काम तो पहले हो गया था, 2/9 काम और हो गया, 1/3 प्लस 2/9 5/9 काम हो चुका है। 4/9 काम बाकी है, इसका 4/9 कर दो। इतना विमेन डेज बाकी है। और डेज कितने मिलते हैं हमको? 3 दिन मिलते हैं, मतलब 3 से 20 को भाग कर दो। दिस इज द नंबर ऑफ विमेन वी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन अ टाइम फ्रेम। लेट अस कैंसल दिस। 9 2 3 4 4 दूनी 8 चौके 32। 32 वुमेन रिक्वायर्ड। क्या क्वेश्चन 32 वुमेन को लेकर मांग रहा है? बी केयरफुल फ्रेंड्स एट दिस मोमेंट ऑल्सो। वो हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हाउ मेनी मोर वुमेन, कितनी वुमेन और चाहिए? 32 टोटल चाहिए। पहले से कितनी है? पहले से मेरे पास यहां पे 6 तो मेन है। 6 मेन का मतलब कितनी वुमेन है? 12 वुमेन। और साथ में 10 प्लस 2 12 वुमेन और हैं। 12 प्लस 12 24 वुमेन ऑलरेडी वी हैव। 32 में से 24 हमारे पास पहले से हैं। हमें कितनी और चाहिए? वी रिक्वायर 8 वुमेन। आई होप फ्रेंड्स फिर से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मोर वुमेन, हाउ मेनी मोर वुमेन का मतलब पहले से कितनी मौजूद है, एडिशनली हमें और कितनी चाहिए। पहले से कितनी मौजूद है? 4 प्लस 2 6 मैन। 6 मैन मतलब 12 वुमेन। 10 वुमेन प्लस 2 वुमेन 12 वुमेन। 12 वुमेन प्लस 12 वुमेन वी हैव 24 ऑलरेडी वी हैव 24 वुमेन। और हमें कितना टारगेट है? 32 वुमेन डेज का टारगेट है। 32 वुमेन हमको चाहिए, तो एडिशनल हमको कितनी चाहिए? 8 हमको और चाहिए। जितना ओरली कनेक्ट करेंगे साथियों, क्वेश्चन उतना छोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा लिखते ही रहेंगे, उतना ही क्वेश्चन लंबा और कंफ्यूजिंग होता जाएगा। एक ही प्रिंसिपल इन क्वेश्चंस को करने का, हमें फोर्स को एक ही टर्म्स में ले जाना है। और लास्ट में अगर वो वुमेन की बातें करे तो वुमेन के टर्म्स में जाओ, अगर वो मेन की बातें करे तो मेन के टर्म्स में जाओ, अगर वो चिल्ड्रन या बॉयज की बातें करे तो चिल्ड्रन और बॉयज के टर्म्स में जाओ। उस तरीके से आप बेटर कनेक्टेड फील करेंगे जहां तक इस तरीके के क्वेश्चंस कंसर्न्ड हैं। और फिर कन्वर्शन की वो बात शुरू होती है। 1/3 वर्क 4 दिन तो पूरा काम 12 दिन। 2/9 वर्क इन 2 डेज तो पूरा काम 9 दिन। फिर फोर्स को 1 डे के हिसाब से इक्वेट करो, जैसा क्वेश्चन में अभी हमने आपके सामने किया है। तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन में कंफर्टेबली कनेक्ट हो पाओगे इस तरीके से साथियों। ये क्वेश्चंस काफी लंबे हो सकते हैं, बट सिस्टमेटिक तरीके से करने से काफी छोटे हो जाते हैं। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? शैल वी प्रोसीड? लेट अस। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं पिछले क्वेश्चन की एक बार फिर से आपसे बात करता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन है। हमने यहाँ पे बातें की थी तीनों मिलकर कितने समय में काम कर देंगे। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12 का एलसीएम 60 डिसाइड हुआ है। 60 के हिसाब से ये हमारा 6 और 4 10 और 5 15/60 1/4 तीनों का मिलकर जो काम हुआ वो 1/4 हुआ। इट मीन्स तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये 15 दिन करेक्ट कर लेंगे साथियों। यहां पे क्या आना चाहिए? 4 दिन आना चाहिए। आप इस गलती को ठीक कर लेंगे। क्वेश्चंस को कई बार फ्लो में डिलीवर करते वक्त ऐसी बातें टंग ऑफ स्लिप की वजह से हो जाती है। प्लीज मेक इट करेक्ट फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। A and B working together can complete a work in 12 days. A और B मिलकर किसी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और A अकेला 20 दिन में कर सकता है। B अकेला कितने समय में कर सकता है? 12 गुना 20 को भाग कर दो इनके डिफरेंस से। प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की बात करूंगा, 20 से कनेक्ट हो जाऊंगा। 12 गुना 20 240, 240 को भाग करूंगा इनके डिफरेंस 8 के साथ, 30 दिन। बी अकेले काम करेगा तो 30 दिनों में काम को पूरा कर देगा। और बी ने अपनी एफिशिएंसी को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। जहां वो अकेले 30 दिन में काम कर सकता है, अगर वो अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर देगा तो वो 60 दिनों में काम पूरा करेगा। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला आधी एफिशिएंसी के साथ उस काम को 60 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे तो 12 गुना 60 को 72 से भाग कर दूंगा। प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें करूंगा। 12 गुना 60 डिवाइडेड बाय 72, 72 को 12 से भाग किया, 6 60 को 6 से भाग किया, 10 दिन। इन कंडीशंस में काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? आंसर बनेगा 10 दिन। फाइनली मैंने क्या किया है? मैंने किया है 20 × 60/80। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से कनेक्ट कर लेंगे। मेरे बोलने में शायद कुछ गलती रही है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी आधी एफिशिएंसी से उस काम को 60 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 20 गुना 60 को 80 से भाग करूंगा। बातें मेरी कितने पे आएंगी? 15 दिनों पर आएंगी। इन दीज कंडीशंस काम को पूरा होने में 15 दिन लगेंगे। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है। आप चाहें तो उसको रिपीट करके अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। 18 आदमी 63 दिन। फिर से मुझे सारी फोर्सेस को किसी एक सिंगल टर्म में ले जाने की जरूरत है और मैं सारी फोर्स को मेन से कनेक्ट करने की बात करता हूं। वी हैव ऑलरेडी 4 मेन, इसको ऐसे ही रखेंगे। 9 वुमेन को कन्वर्ट करेंगे मेन में, 12 चिल्ड्रन को कनेक्ट करेंगे मेन के अंदर, कन्वर्ट करेंगे मेन के अंदर। पहला पार्ट 18 मेन 63 दिन, 9 वुमेन 189 डेज। ये 3 पे कैंसिल हो गया, 3 के साथ ये हमारा 6 पे कैंसिल हो गया और ये रिलेशन बन गया हमारा। यूं समझो 9 वुमेन इक्वल टू 6 मेन। 9 वुमेन दैट इज इक्वल टू 6 मेन। वी हैव 4 मेन प्लस 9 वुमेन की जगह क्या लिख दो? 6 मेन। 4 + 6 प्लस अब 12 चिल्ड्रन को चेंज करने की बारी आती है। 12 चिल्ड्रन को मेन से कनेक्ट करता हूं। यहां पे कितना है? 7 बच्चे। 7 से यहां पे कैंसिल किया, 9 आ गया। 18 गुना 9 162 आदमी, 486 बच्चे। 3 गुना का रिलेशन। 1 मैन इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। 12 चिल्ड्रन दैट शुड बी इक्वल टू 4 मैन। 4 और ऐड कर दूंगा तो कितना बन गया? 14 मैन।
आई होप कन्वर्शन से हम कंफर्टेबल हैं, ओरली कर पा रहे हैं साथियों। 14 है आदमी, यहां पे 18 आदमी, 63 दिन। मैन डेज डिवाइड कर देता हूं 14 से, 7 2 7 9 9 9 81। वी रिक्वायर 81 डेज, जिसमें हमारी ये सारी फोर्स मिलकर जो 14 आदमियों के बराबर बनती है, काम को पूरा कर पाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। मैक्सिमम ओरली, रिमेंबर इट। जितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे उतना बेटर क्लैरिटी को डेवलप कर पाएंगे, मेरी बातों से कनेक्ट हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखने का काम मत करो साथियों, इसके साथ वर्कआउट करो। पेन पेपर को लेकर अपने माइंड के साथ जितना ओरली, जितना मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं, उस कंसंट्रेशन, उस भाव के साथ मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करो। तब जाके कहीं आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे आ पाएंगे और इन वीडियोस का एक सार्थक प्रयोग कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। ABC can finish a piece of work in 10, 12 and 15 days। अलग अलग तीनों के दिन दे दिए। A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, C अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। किस हिसाब से काम की स्कीम शुरू होती है? A and B started working together। काम शुरू किया पहले दिन A और B ने। अब कौन छोड़कर चला गया? एक दिन काम करने के बाद A छोड़कर चला गया, C पिक्चर में आ गया। अगला एक दिन किसको मिलेगा? B प्लस C को मिलेगा। और 2 दिन बाद कौन चला गया? B चला गया और वापस A आ गया। अगला एक दिन किसको मिलेगा? A प्लस C को मिलेगा। देखते हैं कितना कितना काम एक एक दिन में हो पाता है। पहले दिन कितना, दूसरे दिन कितना, तीसरे दिन कितना। पहले दिन कौन कौन है? A और B। मैं डिवाइड करूंगा किससे? डिवाइड करूंगा समेशन को प्रोडक्ट से। काम पे आना है इस बार। डेज के लिए मैं क्या करता हूं? प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें करता हूं। यहां पे बातें करूंगा समेशन अपॉन प्रोडक्ट की। A और B का एक दिन का काम होगा, यू समझो 12 और 10 22, 22 बटे 120, 11 बटे 60। ये A और B का एक दिन का काम है। मैं B और C के काम पे आता हूं। फिर से समेशन 12 और 15 27, 27 को भाग करता हूं 180 से। 3 बटे 20, 9 बटे 60। मैं उम्मीद करता हूं आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। मैं बातें करता हूं A और C को लेकर। 10 और 15 के हिसाब से सम 25 बनेगा। 25 को भाग करूंगा 150 से। 1 बटा 6 की बातें करूंगा, 10 बटे 60 की बातें करूंगा। ये 3 दिन का काम है। इस काम को ऐड करो तो 11 और 9 20 और 10 30, 30 बटे 60 आधा काम। 3 दिन में आधा काम हो गया। चौथा दिन आराम करने की बारी है, कोई काम नहीं होगा। अगले 3 दिन प्रोसेस रिपीट होगी और आधा काम फिर से हो जाएगा। 4 दिन पहले बीत चुके हैं हॉलिडे को मिला के, अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होने में टोटल 7 दिन लगने वाले हैं साथियों। यही क्वेश्चन की मांग थी। पैटर्न इसी तरीके से कंटिन्यू रखें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 7 डेज में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया और मुझे उम्मीद है आप उससे ओरली कनेक्ट अपने आप को मेरे साथ कर पाए साथियों। Shall we proceed? Let us. A group of workers have equal efficiency and can complete a job in 4 days. हमें नहीं मालूम उस ग्रुप के अंदर कितने आदमी थे, वो सारे काम को 4 दिन में कर सकते थे। और इसने लास्ट में यही मांगा है, नंबर ऑफ वर्कर्स हु स्टार्टेड द जॉब। कितने आदमियों ने काम शुरू किया था? मैं इस बार बातें करना चाहता हूं आप लोगों से ऑप्शंस पार्ट की।
ऑप्शंस के अंदर 4, 5, 6, 8 बीच का रास्ता लेता हूं, बातें करता हूं 6 को लेकर। 6 men I suppose they started the work। 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 4 दिन में कर पाते हैं। तो 24 men days इसको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? 6 into 4 24 men days को टारगेट करना है। अब देखते हैं किस अकॉर्डिंग काम होता है। इट सो हैपन दैट एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। काम कितने दिन तक चलना चाहिए? अब 7 दिन तक। मैं 7 डॉट बना देता हूं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन। देखते हैं किस अकॉर्डिंग 7 दिनों में के अंदर क्या मैं 24 मैंडेज को टारगेट कर पाऊंगा। कितने आदमियों ने काम शुरू किया था? 6 आदमियों ने काम शुरू किया था। पहले एक दिन 6 हिस्से काम हो जाएगा 24 में से। यूं समझो 24 पेड़ लगाने हैं। पहले 6 आदमी आएंगे, एक दिन के अंदर 6 पेड़ लगा देंगे। सेकेंड डे से एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे 3 वर्कर्स आर विड्रॉन। 6 में से कितने विड्रॉ कर लिए? 3 विड्रॉ कर लिए। अब 3 आदमी बचे हैं तो 3 ही पेड़ लगेंगे। ये 3 पेड़ लग गए। अब इसके बाद एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डे, तीसरे दिन से हर ऑल्टरनेट डे पे 2 वर्कर्स आर एडेड टू द ग्रुप। अब 2 वर्कर ऐड होंगे। वर्कर कितने? 3 से कितने हो जाएंगे? 5। पेड़ कितने लगेंगे? 5 हिस्से काम हो जाएगा। अब बारी कहां पे है? बारी 3 के जाने की है। 3 वर्कर्स आर विड्रॉन फ्रॉम द जॉब ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। सेकेंड डे पे जाएंगे वर्कर्स, 4th डे पे जाएंगे, 6th डे पे जाएंगे एंड लाइकवाइज। और कब कब ऐड होंगे? तीसरे दिन पे, छठे दिन पे, तीसरे दिन पे, 5वें दिन पे, 7वें दिन पे। तो इस पैटर्न को हम फॉलो अप करते चलते हैं। अब बारी यहां पे क्या है? 3 के जाने की है तो 2 ही रह जाएंगे 5 में से, तो 2 ही पेड़ लगेंगे। अब बारी आने की है, 2 वर्कर आएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे तो 4 पेड़ लगेंगे। अब बारी जाने की है, 3 वर्कर जाएंगे, 1 ही रह जाएगा, 1 ही पेड़ लगेगा। अब बारी ऐड होने की है, 2 वर्कर ऐड होंगे तो 1 से 3 हो जाएंगे, 3 पेड़ लगेंगे, 3 हिस्से काम होगा। सारे को जोड़ो, 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 7 डॉट्स तक हम आ चुके हैं। क्या 24 मंडेज का टारगेट अचीव हुआ तो हमारी 6 दिन की ऑप्शन करेक्ट हुई, अदरवाइज हम कुछ और सोचने की बातें करें। 6 + 3 9 + 4 14, 14 2 16 4 20 और 4 24। 24 का टारगेट हमारा अचीव हुआ दोस्तों। और मुझे लगता है हमारे 6 दिन की ऑप्शन, 6 आदमियों की ऑप्शन 6 men जो हमने शुरू में चूज किया था, हम सही तरीके से उसको टारगेट कर पाए। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A, B and C working together can finish a piece of work in 32 days। तीनों मिलकर काम करते हैं, 32 दिन में काम पूरा हो जाता है। तीनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, 20/32 काम किया, 5/8 काम किया। कितना काम बाकी रह गया? 3/8 काम बाकी रह गया। ये 3/8 काम कौन पूरा करता है? ए छोड़कर चला जाता है। 3/8 काम बी और सी मिलकर पूरा करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। बी + सी का 20 दिन का काम 3/8 है। 1 दिन का काम क्या 3/8 × 20 160 होगा? 3/8 का मैं कितने से 1/20 से डिवाइड करके उनके 1 डे से कनेक्ट हो जाता हूं, 1 डे वर्क से कनेक्ट हो जाता हूं। B + C का 1 दिन का काम 3/160 है। A + B + C का 1 दिन का काम है 1/32। ये घटाऊंगा इसमें से तो किसका काम बचेगा? ये A का काम बचेगा, 1 दिन का काम बचेगा।
32 का 5 गुना करता हूं 160 एलसीएम के रूप में होगा। 5 में से 3 को घटा के 2/160 1/80 1/80 क्या है? ये मेरे पास एक दिन का काम है। इट मीन्स ए उस काम को पूरा करने में अकेले 80 दिन लगाएगा। क्या यही क्वेश्चन की मांग थी साथियों? A working alone, answer the question should be 80 days. I hope कि हम क्वेश्चन से फिर से कनेक्ट कर पा रहे हैं आपको। क्वेश्चन का लेवल आसान है, इस बार जल्दी से हम उस पर परफॉर्म कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। A contractor undertakes to do a piece of work in 40 days. उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 40 दिन में काम पूरा कर दूंगा। 100 आदमी उसने काम पे लगा दिए। काम शुरू किया गया 100 आदमियों से बिगिन किया गया। 100 आदमी और लगाए गए 35 दिनों के बाद। 35 दिन बीत चुके थे, 100 ही आदमी काम कर रहे थे। अभी 5 दिन टारगेट के बाकी थे। उसको लगा कि आदमी कम है, अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो ही काम पूरा होगा। उसने क्या किया? 100 और आदमी लगा दिए। अगर ये 100 और आदमी लगाए तब काम जाके कहीं 40 दिन में हो पाया, अगले 5 दिन में हो पाया। ये 5 दिन में काम नहीं होता तो क्या होता? 100 ही आदमी अगर काम करते तो काम डिले होता। 200 आदमियों ने काम किया, 5 दिन तक काम किया, 100 आदमी एक्स्ट्रा के काम कर रहे हैं। अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं आएंगे तो 5 दिन तो काम चलेगा ही चलेगा, अगले 5 दिन और काम चलेगा, काम लेट हो जाएगा, काम 40 दिनों में पूरा नहीं होगा, उस केस में 45 दिनों में पूरा होगा, 5 दिन बिहाइंड शेड्यूल होगा, लेट होगा। क्वेश्चन क्या मांग करता है? दे कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। 40 दिनों में वो अपने काम को पूरा कर पाए। इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल फोर्स नहीं लगाता तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 5। वो डबल फोर्स हो गई तो जाके 5 दिन में काम पूरा हो पाया। अगर वो फोर्स डबल ना होती तो 5 दिन और लगते काम को पूरा करने में। बी प्रैक्टिकल विद द क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल समझेंगे, प्रैक्टिकली इन बातों को रिलेट करेंगे तो मुझे लगता है क्वेश्चंस में बहुत जल्दी से फ्रेंड्स अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप कि टाइम एंड वर्क की ये लर्निंग काफी इफेक्टिव लर्निंग, आपका इंटरेस्ट अच्छे से ग्रो कर रहा है। ग्रो करना भी चाहिए, तभी हम अच्छे से चीजों को सीख पाते हैं। ये इफेक्टिव लर्निंग साथियों हमारी कंटिन्यू रहेगी। आप इससे कनेक्टेड रहो, वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, मुझे मोटिवेट करो, एनर्जाइज करो फ्रेंड्स, ताकि मैं और प्रोडक्टिव होकर आपके बीच में वीडियोस को लाता ही रहूं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।